मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज, आज प्रथम वर्ष की सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य का जो विकास है, उद्भव और विकास है, उसके भाग 2 में उसके जो शेष युग हैं उनके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि जैसे हमने पहले वीडियो में इनके विकास युग में प्रारंभिक विकास का युग और उत्कर्ष का युग हमने देखा था। आज शेष जो युग हैं, यथार्थवादी युग और बहुमुखी चेतना का युग, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। यथार्थवादी युग प्रेमचंद के उपरांत प्रगतिवादी विचारधारा को लेकर कई कहानीकार उभर कर सामने आए। इन्होंने साम्यवादी विचारधारा के माध्यम से यथार्थ को बदलने का संदेश दिया। इनमें मुख्य नाम है यशपाल, रांगी राघव, राहुल सांकृत्यायन, मनमथ नाथ गुप्त, अमृतलाल नागर, अमृत राय, भीष्म साहनी, भगवत शरण उपाध्याय। निराला ने भी देवी चतुरी चमार आदि कई सशक्त यथार्थवादी कहानियाँ लिखी। इन कहानीकारों का स्वर आदर्शवादी और सुधारवादी की अपेक्षा क्रांतिकारी अधिक था। इन कहानियों में व्यक्ति रूप में संपूर्ण समाज की आकांक्षाओं, उमंगों, विभिन्न भावभूमियों तथा उसके दुख द्वंद्वों की मार्मिक अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। इस युग में एक अन्य प्रकार की कहानियाँ विकसित हुई जिन्हें हम व्यक्तिवादी या मनोविश्लेषण परक कहानियाँ कह सकते हैं। जैनेंद्र इनके अग्रदूत रहे हैं। इनकी कहानी जाह्नवी बहुत प्रसिद्ध है। व्यक्तिवादी कहानियों में विषम परिस्थितियों में ग्रस्त व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व को आधार बनाकर उसके अंतर्द्वंद और उससे प्रेरित क्रियाओं का अधिक संवेदनशील मनोवैज्ञानिक चित्रण होता है। इसी के दूसरे रूप मनोविश्लेषण प्रधान कहानियों में केवल मानव की कुंठाओं, विकृतियों, सामाजिक संबंधों के प्रति अस्वस्थ विद्रोह, चरित्रहीनता आदि का चित्रण होता है। इस प्रकार की कहानी लिखने वालों में इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और यशपाल मुख्य हैं। इस युग में यथार्थवादी सामाजिक परंपरा की कहानियाँ भी लिखी गईं जिनमें समाज का यथार्थ नग्न चित्रण होता है, कोई स्वस्थ प्रेरणा या संदेश नहीं रहता। इस प्रकार की कहानियाँ लिखने वालों में उपेंद्रनाथ अश्क, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सत्यप्रकाश सेंगर, रमा प्रसाद पहाड़ी मुख्य हैं। इस परंपरा के अंतर्गत कतिपय महिला कहानीकार भी उभर कर आई हैं। इनमें कमला देवी चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रकिरण सोनरिक्सा, रजनी पनीकर, कुंवर रानी, तारा देवी, इनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। देवी दयाल चतुर्वेदी, मस्त शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बैनीपुरी, अक्षय कुमार, मोहन सिंह सेंगर ने भी इस प्रकार की कहानियों को अपनी रचना में लिखा है। इस युग में कई लेखकों ने समाज के विभिन्न पक्षों पर हास्यपूर्ण व्यंग करते हुए कहानियाँ लिखी। इनका हास्य प्रायः सामान्य कोटि का है। इनमें GP श्रीवास्तव, अजीम बेग चुगताई, अन्नपूर्णानंद, हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेव गौड़, कांतानाथ पांडे तथा कुटिलेश के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पंडित श्रीराम शर्मा ने शिकार संबंधी कुछ कहानियाँ लिखी। इसमें शिकारी और शिकार की मनः स्थिति एवं क्रियाओं का सुंदर मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थ अंकन है। पंडित रुद्रदत्त मिश्र ने भी इस प्रकार की कुछ कहानियाँ लिखी। विराज ने शिकार संबंधी विदेशी कहानियों के अनुवाद प्रस्तुत किए। निष्कर्ष स्वरूप यह है कि इस युग में कई प्रकार की कहानी शैलियाँ विकसित हुईं। सबकी मूल धारा एक हो रही अंतः प्रकृति एवं बाह्य जीवन का यथार्थवादी अंकन। और अगला हमारा जो युग है बहुमुखी चेतना का युग, जिसे हम वर्तमान युग भी कह सकते हैं। इसका समय मैंने आपको बताया था सन 1947 से लेकर के अद्यतन यानी आज तक का समय बहुमुखी चेतना का युग माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत
कहानी के क्षेत्र में नए परिवर्तन हुए। इस समय समाज में जो नवीन स्थितियां और समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, उन्हीं की सशक्त अभिव्यक्ति की गई। इस युग में सामाजिक यथार्थवादी मनोविश्लेषण प्रधान व्यक्तिवादी हिंदी कहानी के दो प्रधान पूर्ववर्ती रूपों का बहुमुखी विकास किया गया। हिंदी कहानी ने अनेक देशी विदेशी प्रभाव ग्रहण किए और व्यक्ति चेतना तथा समाज चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की। इस युग में कहानी का व्यावसायिक मूल्य भी हो गया है। फलतः शैली में परिमार्जन तथा कथा वस्तु में नवीनता की प्रवृत्ति बढ़ी। निष्कर्ष स्वरूप यानी सारांश में यह है कि वर्तमान युग की कहानी स्वाधीन भारत के व्यक्ति, समाज और जीवन के विभिन्न पक्षों को अपनाती हुई विकास पथ पर अग्रसर हो रही है। वर्तमान हिंदी कहानी में प्रस्तुत युग का समग्र जीवन मुखरित हो उठा है। इन कहानियों में देश के विभिन्न परिवेशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, समस्याएं आदि भी सिमट कर सामने आईं। इनके अध्ययन द्वारा हम वर्तमान भारत के संपूर्ण मानसिक चिंतन, सामाजिक जीवन, उसकी समस्याओं, उसकी क्रियाकलापों आदि का बिल्कुल सही अनुमान लगा सकते हैं। इस युग में कहानी के क्षेत्र में विभिन्न आंदोलनों और दलों का आविर्भाव हुआ है। स्थान अभाव के कारण हम उनकी चर्चा करने में हम असमर्थ हैं, यानी हम अभी समय भी नहीं है इतना और हम उनकी चर्चा भी करने में असमर्थ हैं। वर्तमान काल में कई कहानीकार हुए हैं जिनमें उभर कर आ रहे हैं। उनमें राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, महीप सिंह, सुदर्शन चोपड़ा, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, शैलेश मटियानी, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, फणेश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र अवस्थी, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, रजनी पनीकर, इंदुबाला इंदु चौधरी, इनके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस युग में कुछ लघु कथाएँ भी लिखी गईं। इनके प्रमुख लेखक रावी कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, आचार्य जगदीश चंद्र, श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र अवस्थी, मनमथनाथ गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। और अब हमने जो विकास देखा उसके निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि इस काल में यथार्थवादी कहानियों का जोर रहा है। अनेक ऐसी कहानियाँ लिखी गईं जिनमें कहानीकार ने रस ले लेकर यौन संबंधों, यौन विकृतियों आदि का नग्न चित्रण किया है। आधुनिक कहानी की सबसे महत्वपूर्ण सफलता यह है कि हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के पूर्ण प्रतिबिंब के रूप में उभर करके आ रही हैं। हमारी पूंजीवादी अर्थतंत्र समाज को किसी रूप में विवश, असहाय, आस्थाहीन बना रहा है। इसके मार्मिक चित्र इन कहानियों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदी कहानी जीवन की प्रत्येक स्थिति और समस्या को अपने अंचल में समेट रही है। वर्तमान कहानी की सफलता यह है कि अब प्रेरणा के लिए ये विदेशों की ओर नहीं देखती। उसमें कृत्रिम अनुभूतियों के चित्रण की परिस्थिति समाप्त हो गई है। हमारी कहानीकार अब प्रेमचंद की परंपरा के राजपथ पर चलते हुए यथार्थ जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने लगे हैं। इस युग में कहानी वस्तुतः सामान्य व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ गई है। धन्यवाद।